रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड थोड़ा सा खराब आज के कारोबार में और अब बाजार दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। इस समय अगर निफ्टी को देखेंगे तो 25,000 के नीचे कारोबार करते हुए दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही आ चुका है। 24,992 के 52 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सॉन्ग को ही कमजोरी है आज के सेशन में। सेंसेक्स भी आधा % नीचे ऑलमोस्ट 81,471 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 350 अंकों की कमजोरी है। निफ्टी बैंक कमजोर नहीं है बट तेज भी नहीं है, फ्लैट कर रहा है ट्रेड इस समय। काफी वॉलिटिलिटी ओपनिंग से लेकर अब तक हम लगातार देख भी रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल फ्लैट नेगेटिव 22 सिर्फ 22 तक नीचे निफ्टी बैंक कर रहा है ट्रेड। थोड़ा दबाव मिड कैप्स में जरूर देखने को मिल रहा है, हालांकि डेज लो से थोड़ा संभले हैं, लेकिन अभी भी 186 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 62 अंक नीचे है, यानी 1.4% नीचे ये इंडेक्स भी कर रहा है कारोबार। दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, साथ ही मार्केट की ब्रेथ। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव है। 1335 स्टॉक है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1104 स्टॉक है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं निफ्टी के बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स और निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर दे रहे हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज और एचडीएफसी लाइफ है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक 34 अंकों के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ। नेगेटिव साइड पर जो स्टॉक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें एमएनएम, इन्फोसिस, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक है। निफ्टी बैंक में इकलौता सपोर्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक से आ रहा है, जो अकेला ही 200 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो तो डिसाइसिवली निफ्टी बैंक लाल निशान में ट्रेड कर रहा होता, ऑलमोस्ट 200-250 अंक नीचे। चलिए अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी बने हुए। अमित, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो इंडेक्स पर राय क्या रहेगी बाजार बंद होने तक? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, इंडेक्स पे देखा जाए तो लास्ट वीक भी जो एक्शन जो था काफी सबड्यूड था। ये वीक में नो डाउट मंडे को एक थोड़ा पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला था, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव फॉलोअप थ्रू जो है वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं पे जो हिसाब से मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, ऑप्शंस के डेटा देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन है ये पॉसिबल है। नो डाउट 24,800 24,700 जो ये लेवल्स जो है निफ्टी डिफेंड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम 25,200 के लेवल्स भी निकालने में वो डिफिकल्टी हो रही है। तो ये 24,700 से लेके 25,200 की जो रेंज है, मुझे लग रहा है इसी रेंज के दायरे में निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने मिल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अमित आपकी? देखिए, पावर स्टॉक्स में ट्रैक्शन है और वो हिसाब से टोरेंट पावर में ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि देखिए टोरेंट पावर एक टिपिकल अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। साइडवेज कंसोलिडेशन रिसेंटली देखने मिला था, लेकिन उसके जो 1800-1750 के जो की सपोर्ट थे वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आई है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि इसका जो अप ट्रेंडिंग जो जर्नी है ये कंटिन्यूड रहेगा। सो करंट मार्केट प्राइस पे टोरेंट पावर बाय कर सकते हैं। 1850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड टारगेट जो मैं दिख रहा हूँ 2200 तक के दिख रहा हूँ। तो ये रहा ट्रेड आपके लिए टोरेंट पावर, जहां पर खरीदारी की कॉल है। 1958 के टारगेट के लिए खरीद के चल सकते हैं। फिलहाल सिर्फ 4 रुपए की बढ़त के साथ ये कर रहा है कारोबार 1957 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं सामने और एक एक करके कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी मंदी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। इंडेक्स तो आपने देखा ही लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 1.4% नीचे है। पॉकेट्स दिखाते हैं आपको एक एक करके और पॉकेट्स में सबसे पहले दिखाएंगे केमिकल स्टॉक जहां पर तेजी है। रैलीज इंडिया 16% ऊपर, जुबिलेंट इंग्रीविया 5.5% ऊपर है। कैमलिन फाइन साइंसेज में 6.5% का मूव, शारदा क्रॉपकेम 5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। साथ ही दिखाते हैं आपको केमिकल के बाद एक और पॉकेट, वो है एमसी स्टॉक्स। जोरदार तेजी है आज एएमसी शेयर्स में। आदित्य बिरला सन लाइफ 11% ऊपर, 7% ऊपर यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी में भी 6% से ज्यादा की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर स्टॉक्स गिरे हैं। बायोकॉन 2% नीचे, 2% नीचे एल्केम लैब्स, जिप्का लैब्स 3% नीचे, ग्लेनमार्क फार्मा भी 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। आईटी में भी प्रॉफिट टेकिंग है आज मिड कैप स्पेस में और दिखाते हैं वो ट्रेड जहां पर दबाव है आज के सेशन में। कोफोर्ज 4% नीचे, सास्केंटेक 1% नीचे, 2% नीचे साइंट है और जेंसर में भी 1.5% गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। एक और पॉकेट दिखाते हैं आज के सेशन, वो है ऑयल एंड गैस। ऑयल इंडिया 4% नीचे, कैस्ट्रॉल 2.5% नीचे, 2.5% नीचे महानगर गैस और आईजीएल में भी 2% गिरावट आज कारोबार में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दिखाते हैं आपको शुगर स्पेस के शेयर्स जहां पर गिरावट है। बलरामपुर चीनी 4% नीचे, उत्तम शुगर 4% नीचे है, अवध शुगर में 6% की गिरावट और साथ ही डालें भारत शुगर भी 4% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट जहां पर दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और बाजार की नजर आज कैबिनेट की बैठक पर है जिसमें शिपिंग, महंगाई भत्ते, एमएसपी पर बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसी एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए सबसे पहले तो शिपिंग सेक्टर को लेकर क्या डिसीजन एक्सपेक्टेड है और डीए को लेकर क्या फैसला हो सकता है?
देखिए यहाँ पे शिपिंग और डीए को लेकर दो बड़े फैसले हुए हैं जो सूत्र बता रहे हैं। 3 बजे इसके औपचारिक ऐलान किए जाएंगे। सबसे पहला शिपिंग सेक्टर को लेकर कोस्टल शिपिंग बिल को मंजूरी मिली है, ऐसा सूत्रों का कहना है कैबिनेट की बैठक में, जो करीब 1 बजे के आसपास बैठक खत्म हुई है। और इस कोस्टल शिपिंग बिल में क्या है कि कोस्टल एरिया में शिपिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, घरेलू शिपिंग के रास्ते कैसे आसान किया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। 3 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। पहली बात कि अगर इंडियन फ्लैग वाले शिप आते हैं तो उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंटरनेशनल शिप हैं वो आते हैं तो उनके लिए मापदंड अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के बराबर किए जाएंगे, यानी नियम और शर्तें आसान की जाएंगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो इनलैंड वाटरवेज है उसका शिपिंग कोस्टल शिपिंग के साथ इंटीग्रेशन होगा। इसके लिए एक बेहद प्लान बनाया जाएगा जिस पर कामकाज किया जाएगा। मुख्य मकसद ये है कि कोस्टल शिपिंग एरिया को बढ़ावा दिया जाए, पोर्ट पर ज़्यादा ट्रैफिक आए, यह सुनिश्चित किया जाए। और एक महंगाई भत्ता को लेकर केंद्र सरकार के करीब 49 लाख कर्मचारी, 60 लाख पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो 50% से बढ़कर 3% हो जाएगा। और 1 जुलाई से ये महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ माना जाएगा, एरियर के तौर पर मिलेगा। अच्छा लक्ष्मण, इसके अलावा अगर रबी फसलों की बात करें तो रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने पर भी मोहर लग गई है, यहाँ क्या अपडेट है? देखिए यहाँ 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये एमएसपी में बढ़ोतरी 2% से लेकर के 7% के आसपास है। और सबसे ज़्यादा नज़रें होती हैं वो है गेहूं के ऊपर। तो गेहूं के एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो अभी 2275 रुपये प्रति क्विंटल थी, वो अब बढ़ करके 2425 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी। चने की एमएसपी 210 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरसों की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए होगा, यानी अभी जो रबी फसलों की एमएसपी बुआई की जा रही है उसके बाद जब इसके बाजार में जाएगा, खरीद की जाएगी, उसके लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कम से कम इतनी कीमत मिले, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहेगी। इसकी घोषणा कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है और कुछ ही देर बाद औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण ने डिटेल्स बताने के लिए। तो कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ बड़े फैसले जो एक्सक्लूसिवली आपके साथ अभी भी शेयर किए गए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा, अब बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की। कल पॉलीकैब के Q2 नंबर्स आएंगे, कैसे रह सकते हैं नतीजे बताने के लिए कंचन नौटियाल हमारे साथ हैं। कंचन बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पॉलीकैब से? जी, तो आवाज पोल के अकॉर्डिंग अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस में नतीजे देखें तो रेवेन्यू में हमें करीबन 20% का उछाल देखने को मिल सकता है, यानी कि इस बार जो नंबर है वो आ सकता है 5081 करोड़ का। एट द सेम टाइम एबिटा में भी 7% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है और पैट में करीबन 4% का अपसाइड देखने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। लेकिन मार्जिन में कहीं ना कहीं में कॉन्ट्रैक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, यानी कि -1% का एक कॉन्ट्रैक्शन देखा जा सकता है। अब क्या चीजें ध्यान में रखने वाली होंगी उस पर ऊपर बात कर लेते हैं। केबल और वायर सेगमेंट में अगर हम बात करें तो इसके रेवेन्यू में हमें करीबन 15% एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ईसीडी के इनकम में भी 7% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम ईपीसी और बाकी के जो सेगमेंट्स है वहां पे 3x का हमें एक अपसाइड आता हुआ दिखाई दे सकता है। एक चीज काफी ज्यादा इसमें फोकस करनी होगी कि जो महंगे कॉपर है उससे सेल्स में हमें अच्छा खासा इंपैक्ट आता हुआ नेक्स्ट क्वार्टर में दिखाई देगा और सेल्स को कहीं ना कहीं इससे एक सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब मैनेजमेंट की तरफ से अगर कमेंट्री आती है तो वो काफी ज्यादा फोकस में रखने वाली चीज होगी कि WC यानी कि वायर एंड केबल्स के सेगमेंट में किस तरीके की कमेंट्री आती है, किस तरीके की गाइडेंस आती है, साथ ही साथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में किस तरीके का डिमांड आउटलुक बन के सामने आ रहा है और न्यू कैपेसिटी एडिशन प्लान को लेकर किस तरीके के अपडेट सामने आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। शुक्रिया आपका कंचन, ये डिटेल्स बताने के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पॉलीकैब से। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक साथ ही क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। फटाफट से एक बार क्विकली मार्केट का चेक आपके सामने लेकर आते हैं, नजर डाल लेते हैं फटाफट से इंडेक्स पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज लैकलस्टर सेशन है, दायरे में कारोबार होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स लेकर आते हैं 25,000 के नीचे फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए आज के सेशन में। बैंक निफ्टी फ्लैट लेकिन पॉजिटिव 15 अंकों पर है। निफ्टी 24,980 के लेवल्स पर
ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा निफ्टी बैंक 10 अंक ऊपर कारोबार करते हुए आज के सेशन में। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। एक बार एएमसी स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने। यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, यहाँ पर शानदार तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। एचडीएफसी एएमसी के अच्छे नंबर से पहले भी लगातार ये स्टॉक अच्छा रनअप दिखा रहा था, लेकिन एल&टी माइंडट्री इसके नंबर्स आएंगे। नंबर्स पर मार्केट की नजरें बनी हुई हैं, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, पूछ लेते हैं आशीष से। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एलटीआई माइंडट्री के नंबर्स से एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में स्टॉक्स में बहुत अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया। वैसे एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप इसीलिए हुई क्योंकि Q1 के बाद मैनेजमेंट ने इंडिकेट करा था कि मोमेंटम Q2 में कंटिन्यू करेगा, तो होप्स बन गई थी स्ट्रीट की और होगा ऐसे ही। आपकी स्क्रीन पे तमाम रेवेन्यू के एस्टिमेट्स हैं। कांस्टेंट करेंसी में भी 2.25% Q-on-Q का जंप। क्यों? क्योंकि ग्रोथ आएगी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल से, जिसको लेकर स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस खास तौर पे टीसीएस की कमेंट्री के बाद बढ़ता ही चले जा रहा है। और इसके केस में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इसके कुल रेवेन्यूज का 35% कंट्रीब्यूट करता है। मार्जिन्स ध्यान रखिएगा, Q1 यानी कि पिछले क्वार्टर में 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े थे, इस क्वार्टर में उसके ऊपर और 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ने का एस्टिमेट है, यानी कि 15% वाले 15.5% पे पहुंचते हुए नजर आएंगे। और मुनाफे में भी Q-on-Q 8% के आसपास का जंप। बाजार क्या देखेगा? इस क्वार्टर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़िया कंट्रीब्यूट करेगी, पर क्या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल के ग्रोथ ट्रेंड जो है यहां से और कंटिन्यू करेंगे? और दूसरा, डिस्क्रिशनरी उसका स्पेंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? कंपनी ने हमेशा स्टेट करा है कि हम टॉप क्वार्टाइल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पिरेशंस रखते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी लेआउट कर रहे हैं, उस पर भी नजर रखिएगा। शुक्रिया आशीष बताने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है एल&टी माइंडट्री से। स्टॉक अर्निंग से पहले आज के कारोबार में 1.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। शेर खान में बीएनपी पारिबास के जतिन गेडिया, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला है। दिखाते हैं आपको फिलहाल रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुनाफे के मीटर में। हालांकि पहला जो शुरू के 2 दिन रहे वो पॉजिटिव ही रहे तीनों ही खिलाड़ियों के लिए। अभी के रिटर्न की स्थिति के हिसाब से रूपक डे लीड कर रहे हैं 9.25% के रिटर्न, जतिन का पोर्टफोलियो 2.25% के रिटर्न पर ट्रेड करा है। ब्रिटिश शेल का पोर्टफोलियो 0.1% ऊपर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।